भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भागवत के कौन से स्कंद में हैं? भागवत में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। कौन से स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीला एकदम डायरेक्ट दी गई है? 10वें स्कंद में। प्रभुपाद ने उस 10वें स्कंद की सारी लीलाओं को सार रूप से एक पुस्तक में दिया है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई टिकट खरीद के वृंदावन नहीं पहुंचता। तो आप सब ने तो टिकट खरीदा है, वृंदावन पहुंचेंगे कि नहीं ये गारंटी नहीं है। तो कहाँ पहुंचेंगे? तो कहाँ पहुंच जाएंगे? मथुरा वृंदावन एक ही बात है। किधर पहुंच जाएंगे? वृंदावन की सतह पर तो पहुंच जाएंगे, वृंदावन में प्रवेश इतने आसानी से नहीं मिलेगा। इसके लिए आज हम और आप मिल रहे हैं कि वृंदावन में प्रवेश कैसे मिले, हम कैसे वृंदावन धाम की यात्रा करें। ऐसा नहीं कि वृंदावन के ऊपर से घूम के वापस आ जाएं, वृंदावन में तो प्रवेश मिला ही नहीं, है ना। वो कहावत क्या है मुझे तो याद नहीं है। मक्का गए मदीना गए बन के आए काजी, हाँ बुरी आदतें गई नहीं रहे पाजी की पाजी। तो ऐसी हमारी यात्रा नहीं होना चाहिए, है ना। जीवन में कुछ परिवर्तन आना चाहिए। मैंने पहले भी आपके साथ एक कहानी आपके साथ बताई होगी पहले भी, कि एक बार एक परिवार में जो बुज़ुर्ग थे, पिताजी थे, उनसे सब बड़े परेशान थे कि बड़े आसक्त हैं, घर काम तो ठीक है, गल्ले को छोड़ते ही नहीं। अब गल्ले को छोड़ने का टाइम आ गया है, बच्चों को देना चाहिए। तो बच्चों ने एक प्लान किया। क्या प्लान किया? एक साधु को पकड़ के लेके आए और उस साधु को बोला कि आप एक काम कीजिए, हमारे पिताजी के अंदर वैराग्य जगा दीजिए थोड़ा। ये दिन रात गल्ले पर ही बैठते हैं और चाबी लेकर ही सोते हैं, और सबसे अच्छी जगह चाबी रखने की मालूम है क्या है? हाँ, जनेऊ। जनेऊ तो कभी नहीं उतारेंगे, बाथरूम में भी चाबी लेके जाते हैं। तो इनकी आसक्ति थोड़ी कम कराइए। ठीक है, साधु ने भी चैलेंज स्वीकार किया, पिताजी को घुमाने के लिए लेके गया। बहुत सारे तीर्थ स्थान गए, पुष्कर गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, बहुत जगह पर गए। अंत में काशी में आए। काशी में एक मणिकर्णिका घाट है जहाँ लोगों को जलाया जाता है। कितने लोग गए हैं आप में से मणिकर्णिका घाट काशी में? माता जी गई हैं, 2-4 लोग गए हैं। इतने लोग जलते हैं, लाइन लगती है मुर्दों की, उनको जलाने के लिए। तो उस घाट पे बैठ कर के ये जो बूढ़े व्यक्ति थे ये रोने लगे। तो अब साधु को लगा कुछ तो परिवर्तन आया, ये रोना शुरू कर रहा है, मतलब कुछ तो हुआ है। पास में गया, साधु बोले क्यों रो रहे हो? तो मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। साधु तो बड़ा खुश हो गया, मेरी तपस्या फलित हो गई, इसके जीवन में परिवर्तन आ गया। इसको समझ में आ गया कि इसने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। पूछा क्यों, ऐसा क्या बात है जो आपको समझ में आ गई और आपको ये समझ में आ गया कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया? बोलता है कि मैंने पूरा जीवन कपड़ों का व्यापार किया, मुझे क्या पता लकड़ी की इतनी डिमांड है। यहाँ इतने मुर्दे जल रहे हैं और ये बिजनेस तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं, तो मैं लकड़ी का व्यापार करता था। ये देखिए, रहे पाजी की पाजी, जो स्थिति है वही की वही रही, कोई परिवर्तन नहीं। तो इस प्रकार वृंदावन यात्रा करने से हमारा कोई लाभ नहीं होगा। वृंदावन जाना है तो कुछ परिवर्तन जीवन में आना चाहिए। उसको बोलते हैं संकल्प। जिस संकल्प से आप वृंदावन जाएंगे वही भगवान पूर्ण कर देंगे। अगर आप केवल घूमने के लिए जाएंगे कि बाद में आकर के फ़ोन में कितने सेल्फीज़ इकट्ठे हो गए, तो सेल्फी इकट्ठे होंगे और कुछ लाभ मिलेगा नहीं। यदि ये देखने जाएंगे कि वहाँ किस प्रकार के मंदिर हैं, किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन है, कैसा है, तो वही उपलब्धि होगी। लेकिन संकल्प यदि भक्ति में आगे बढ़ने का है तो यह यात्रा आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। देखिए, आध्यात्मिक जीवन में एक क्षण काफ़ी होता है गंभीर बनने के लिए। एक क्षण, है ना। मृगारी नारद मुनि से मिले, एक बार मिले, जीवन परिवर्तन।
श्रील प्रभुपाद अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती से एक बार मिले, जीवन परिवर्तित हो गया। तो हम लोग जो इस्कॉन में हैं, कम से कम 1 टैंकर भर के तो चरणामृत पी चुके हैं अभी तक, है ना? और 1-2 ट्रक भर के पनीर सब्जी और महाप्रसाद खा चुके हैं, फिर भी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है, क्योंकि संकल्प उस प्रकार का नहीं। तो उस तरह के संकल्प लेके हमें वृंदावन जाना है। प्रभुपाद ने जब वृंदावन धाम की इस महिमा का बखान किया कृष्ण बुक में, तो पाश्चात्य जगत के भक्त पहली बार ही किताब को पढ़ के वृंदावन आए और बड़े उत्साह से आए। पूरी बस भर के, पहले तो दिल्ली पे एयरपोर्ट से लैंड हुए और पूरी बस भर के वृंदावन दिल्ली से यात्रा की। और किताब में पढ़ा था वृंदावन क्या है, चिंतामणि धाम है, वहाँ सुंदर उद्यान है, वहाँ झरने बह रहे हैं और पक्षियाँ चहचहा रहे हैं और सुंदर यमुना का जल है, और वहाँ कोई है ना जो गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, उस प्रकार सब पढ़ा था। तो उसी कल्पना को लेकर के वृंदावन धाम आ रहे थे। बस रुकी, पहला भक्त नीचे उतरा और उसने केक काट दिया। कौन सा केक? गोबर, सीधा गोबर पे लैंडिंग। उसने बोला अरे ये क्या है? सब भक्त उतरे, सुअर घूम रहे हैं, बंदर उचक रहे हैं, कुछ व्यापारी लड़ाई कर रहे हैं, ये क्या वृंदावन धाम का वर्णन? प्रभुपाद के अपनी पुस्तकों में झूठ लिखते हैं क्या? क्या लगता है, झूठा वादा किया था क्या? ये बाहर की जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, हमारे कंपनी में फ्लैट लीजिए, हम आपको स्वर्गवासी बना देंगे, ऐसा ही है। स्वर्ग तो नहीं, स्वर्गवासी जरूर बना देते हैं उधर का हालत देख के। तो क्या प्रभुपाद ने इसी प्रकार से वादे किए थे? भक्तों को प्रभुपाद ने बाद में पत्र लिख के समझाया, यह धाम आंखों से नहीं देखा जाता। किधर से देखा जाता है? कान से। अभी तक तो कान से सुना था, लेकिन धाम को देखते हैं किससे? कान से। कान के माध्यम से, यानी श्रवण के माध्यम से धाम का दर्शन होता है। श्रवण से हम धाम में एंट्री प्राप्त करते हैं, कैसे धाम में अंदर जाना है, ये श्रवण के माध्यम से। आंखों से हम जड़ वस्तु देख पाते हैं, और जब हम वृंदावन को आंखों से देखने का प्रयास करेंगे तो हमको इसी प्रकार उसमें गलतियां ही दिखेंगी कि देखो कितनी भीड़ है, कितना कंस्ट्रक्शन है, ऑटो वाले कितनी लड़ाई कर रहे हैं, कितना हमको लूट रहे हैं, कितनी गर्मी है, कितनी उमस है, रूम थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा होता, बस थोड़ी पास में खड़ी होती तो अच्छी होती, प्रसाद में थोड़ा पूड़ी सब्जी ज़्यादा होती तो अच्छा होता। ये सारे विचार क्या हैं? भौतिक विचार है। हमको आध्यात्मिक दृष्टिकोण लेके वृंदावन जाना है। एक बहुत ही विख्यात कथा भागवत में आती है वृंदावन यात्रा की। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मामा कौन थे? कंस मामा। तो कंस मामा को खबर मिली थी देवताओं की भविष्यवाणी से कि देवकी का 8वां पुत्र आपका काल होगा। तो जिस दिन देवकी और वसुदेव की शादी हुई थी, कंस ड्राइव करके गाड़ी ले जा रहा था, और ड्राइव करके ले जाते उसको आकाशवाणी आई कि इस प्रकार आप जिसकी गाड़ी चला रहे हो उसी का 8वां पुत्र आपका वध करेगा। और एकदम से ड्रास्टिक चेंज, कंस का प्रेम उसकी क्रूरता में बदल गया। देवकी के केश पकड़ के उसको घसीट के नीचे ले आया और मारने के लिए तैयार। तब वसुदेव ने उनको बोला कि देखिए 8वें पुत्र से समस्या है, तो आप इनको क्यों मार रहे हैं? हम 8वां पुत्र ला करके आपको सौंप देंगे। 8वां क्या, सारे पुत्र ला करके आपको सौंप देंगे। ठीक है, कंस ने भी बात मान ली। देवकी वसुदेव को कारावास हो गया। प्रथम पुत्र जन्म लिया। वसुदेव अपने वचन के अनुसार पहला बच्चा लेकर के किसके पास आ गए? मामा कंस के पास आ गए। मामा कंस के अंदर भी दया थी, उन्होंने छोड़ दिया कि ले जाइए वापस, आपके 8वें पुत्र से हमें दिक्कत है, इनसे थोड़ी है, ले जाइए। ले गए। फिर कौन आए? नारद मुनि आ गए। नारद मुनि बोला कि हम पहले देवलोक में सुनते थे कि राक्षस लोगों का गणित थोड़ा कमजोर होता है, आज देख भी लिया, आपका गणित तो बहुत कमजोर है। कंस मामा बोले क्यों, गणित क्यों कमजोर है?
बोले देखो यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5। तो देवता किधर से 8वां गिनेंगे मालूम है क्या? ये पहला 8वां बन जाएगा, किसको मालूम है? तो इनको आपने छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया? कंस मामा ने बोला आप हो तो देवर्षि, लेकिन आप तो दानवों के बहुत हितैषी लग रहे हो, हमको इतना अच्छा इंटेलिजेंट आइडिया और कोई देता ही नहीं। कंस ने ला करके पहले पुत्र को मार दिया। इसी प्रकार 6 पुत्रों को वध किया। 7वां पुत्र देवकी का मिसकैरेज हो गया, जो संकर्षण बलराम के रूप में वृंदावन पहुंच गए। अष्टम पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए। आने के बाद आपको पता है मथुरा से उनको रातों रात ट्रांसफर कर दिया वसुदेव ने नंद महाराज के पास, और नंद महाराज की पुत्री को लेकर के आ गए कारावास में मथुरा में। कंस को पता पड़ा कि ये पुत्री है, फिर भी मारना चाहा। वो पुत्री दुर्गा के रूप में आई, प्रकट हुई और उनको बोला कि आपका काल कहीं और जन्म ले चुका है। अब कंस ने एक के बाद एक प्रयास किया कृष्ण को मारने के लिए। पहले तो पता ही नहीं था कृष्ण है कहाँ, तो पूतना को भेजा कि सारे बच्चे जितने भी नवजात शिशु हैं सबको मार डालो। तो पूतना जा करके सारे नवजात शिशुओं को मारने लगी, और एक जगह से उसको रिटर्न टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ। कहाँ से? गोकुल से। तो कंस को पता पड़ा गोकुल में कोई है जो शक्तिशाली है। फिर एक के बाद एक बहुत सारे अपने राक्षसों को भेजता गया, एक भी जन रिटर्न टिकट नहीं मिला, वहीं रह गए। गीता में भगवान बोलते भी है ना, यद गतवान अनिवर्तन्ते, जो एक बार भगवान के धाम जाता है वापस नहीं आता। तो ठीक है, सारे राक्षस गए, 1 वे टिकट से वापस नहीं आए। अंत में जब केशी को भेजा, कंस को केशी के ऊपर बहुत विश्वास था कि ये केशी हमारे काल का विनाश कर देगा। लेकिन केशी को जब भेजा और केशी भी जब वापस नहीं आया, कृष्ण ने उनका भी वध कर दिया, तब कंस को चिंता हुई कि अरे ये देवता फालतू बात करते हैं। हम तो पहले आकाशवाणी पे बहुत विश्वास करते थे, है ना। आज की आकाशवाणी है मोबाइल, हम भी मोबाइल पे उतना ही विश्वास करते हैं जितना कंस आकाशवाणी पे करता था। तो कंस को बड़ा क्रोध आया, हम तो आकाशवाणी पे बड़ा विश्वास करते थे, अब यहाँ पुत्र की जगह पुत्री हो गई, वो भी हाथ से निकल गई, अब वो भी नहीं मार पाए, उसके बाद कोई और ही है जो मारता चला जा रहा है। तो नारद मुनि फिर आ गए, बोले हमारी इंफॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती, आपका काल गोकुल में है। कंस बोलता है गोकुल में है क्यों? आपने तो बोला था वसुदेव का पुत्र होना चाहिए। बोले वसुदेव का ही पुत्र है, आपकी सिक्योरिटी टाइट नहीं थी, सब सो गए थे रात में। उस समय में वसुदेव कृष्ण को वृंदावन पहुंचा दिए थे, वास्तव में वसुदेव का ही पुत्र है कृष्ण। जब ये बात पता पड़ी, कंस ने बोला ठीक है अब किसको भेजूं? केशी को तो भेज दिया, अब किसको भेजूं? नारद बोलते हैं तुमको सब कुछ चीज बतानी पड़ती है, किसने तुमको कंस मामा बनाया? इतने बड़े मूर्ख हो, हर चीज तुमको बतानी पड़ती है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो कृष्ण की गली में भेज रहे हो तो वो सबको निपटा दे रहा है। कृष्ण को इधर बुलाओ मथुरा, तो अपने एरिया में देखेंगे फिर कृष्ण को क्या करना है। कंस बोले आप तो वास्तव में हमारे गुरु हो। नारद को लोग सोचते हैं देवर्षि, आप हो हमारे हितैषी। तो जो भी है कृष्ण को बुलाएंगे। तो कंस बोलता है एक काम करता हूँ, मैं संदेश भेज देता हूँ। नारद बोले आपने जितने संदेश पहले भेजे हैं ना बचपन से लेके अभी तक, आपकी इमेज बहुत डाउन है, आपके बुलाने पे आएंगे नहीं। अक्रूर को भेजो, अक्रूर को वृंदावन भेजो, अक्रूर भगवान का भक्त है, वो बुलाएगा तो कृष्ण बलराम आ जाएंगे। कंस बोलता है ठीक है अक्रूर को भेजेंगे। अक्रूर उस प्रकार से मथुरा में रहते थे जैसे विभीषण लंका में रहते थे। सारे अभक्तों के बीच में एक भक्त है अक्रूर। अक्रूर जो क्रूर नहीं है, जिसका हृदय कोमल है, जो भक्त है। और इसी आशा में रहते थे कि कृष्ण ने जन्म लिया है मथुरा में, कभी ना कभी तो वापस आएंगे। उनको पता था गोकुल में ही है, लेकिन कंस के डर के मारे गोकुल जाएं कैसे, तो प्रतीक्षा कर रहे थे सालों से। 11 साल 8 महीने बीत चुके थे कृष्ण के जन्म लेने के बाद। तो इस अवस्था में अक्रूर को जब कंस ने बुलाया और बोला आपको हम भेजेंगे कहाँ? गोकुल में भेजेंगे, नंद गांव में भेजेंगे।
तो अक्रूर इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रफुल्लित हो गया, नाचने लगे कि हम कहाँ जाएंगे, श्रीधाम वृंदावन जाएंगे। आप लोगों में से कितने लोग इतने प्रफुल्लित हैं? ये पहला लक्षण वृंदावन जाने का। प्रफुल्लित हो पड़े, खुश हो पड़े कि हम वृंदावन जाएंगे। लेकिन जब कंस ने अपनी बात बताई क्यों जाना है, कि कृष्ण बलराम को बुला करके ला करके यहाँ वध करेंगे हम, तब अक्रूर को समझ में आया ये क्रोधी दंभी कंस कभी अच्छा नहीं सोच सकता। लेकिन अक्रूर को एक और विश्वास था। क्या विश्वास था? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। यह विश्वास जिसको नहीं है वो भी वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो अक्रूर को पूरा विश्वास था कि बुलाएगा तो अपने काल को ही बुलाएगा, कृष्ण आकर के इनकी स्टोरी का दी एंड करने वाले हैं। तो अक्रूर उसी भाव के साथ वृंदावन जाने के लिए तैयार। उस दिन एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन वैसे ही खाना पीना होता नहीं है, तो कोई ट्रैवलिंग भी नहीं पसंद करता है। अक्रूर ने सोचा अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। कंस ने अपनी मर्सिडीज कार भेज दी, कार नहीं होती थी उस समय, रथ भेज दिया, स्वर्ण रथ कंस का। अक्रूर बोले अक्रूर इसमें बैठ के जाओ और जल्दी जल्दी लेकर के आओ। तो अक्रूर रेडी हो गए। अगले दिन स्वर्णिम रथ कंस का, सबसे तेज भागने वाले घोड़े, और 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कंस के राजभवन से नंदगांव का। 12 किलोमीटर कितनी देर में पहुंचना चाहिए? क्या लगता है? आधा घंटा, 1 घंटा, और ज्यादा कुछ? 1 घंटा लॉक कर दें। 12 घंटे लगे अक्रूर को। सुबह 5 बजे निकला, शाम को 5 बजे पहुंचा। क्यों ऐसा हुआ? हमारी माला इस तरह होती है, सुबह शुरू करते हैं, रात तक खत्म ही नहीं होती है। अक्रूर को 12 घंटे कैसे लग गए? इतना उत्सुक था वृंदावन जाने के लिए, विचार कर रहा था मैं जाऊंगा तो पहले देख करके कैसे प्रणाम करूंगा, कैसे मिलूंगा, कैसे बात करूंगा। यह सोचते सोचते रथ को खड़े करके ही रख जाए। जैसे माला करते करते सोचते ना, माला खत्म होगी फिर मैं कहाँ जाऊंगा घूमने, कौन सी चाट खाऊंगा, तो माला रुकी जाती वहीं कहीं। बाद में 1 घंटे बाद देखते अरे चौथी माला पे ही हूँ मैं तो उसी तरह अक्रूर का पॉजिटिव था, सकारात्मक। उनकी सोच ऐसी थी, क्या करूंगा वृंदावन जाके, सबसे पहले कैसे प्रणाम करूंगा, कैसे सेवा करूंगा, पहली बार देखूंगा, क्या प्रार्थना करूंगा। ये भावना करते करते रथ कब रुक गया उसको पता ही नहीं पड़ता था। सीधा जाने की बजाय कहीं दाएं कहीं बाएं, इस प्रकार उत्सुकता में अक्रूर को 12 घंटे लग गए वृंदावन पहुंचने के लिए। और आचार्य लोग बताते हैं जिस प्रकार ये अक्रूर की चेतना थी उसी प्रकार भगवान ने उसको दर्शन दिए। आप अभी से लेके 28 तारीख की सुबह 9 बजे तक जो चेतना रखेंगे वैसा ही वृंदावन आपको दिखने वाला है। यदि भौतिक चेतना रखेंगे तो भौतिक ही दिखने वाला है। यदि अक्रूर जैसा भाव रखेंगे कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, किसी के घर में प्रवेश मिलना उस व्यक्ति के मर्जी के बिना कैसे संभव है? आप हमारे घर में आएंगे, हम गेट ही नहीं खोलेंगे तो आप अंदर कैसे आएंगे? उसी प्रकार से भगवान का नित्य धाम, भगवान का नित्य घर है वृंदावन। जब भगवान पृथ्वी पर लीला करने के लिए आने के लिए तैयारी करते हैं, राधा रानी को बोलते हैं गोलोक वृंदावन में हम लोग जाएंगे पृथ्वी लोक पे, तो माताओं के थोड़ा नखरे ज़्यादा होते हैं। तो राधा रानी ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे आपके साथ, कौन सी फालतू जगह में आप जा रहे हैं, आपका काम आप करके आ जाइए, हम इधर ही ठीक हैं गोलोक वृंदावन। तो कृष्ण ने बोला आपके लिए हम गोलोक वृंदावन को लेकर के जाएंगे, आपको कोई फालतू जगह में नहीं जाना है। आपका पैर वृंदावन से बाहर कहीं स्पर्श ही नहीं करेगा। राधा रानी वृंदावन छोड़ के कभी नहीं गई, कृष्ण भी नहीं गए। बाह्य लीला के लिए मथुरा द्वारका गए, उज्जैन भी आए, लेकिन राधा रानी तो बाह्य लीला के रूप से भी वृंदावन छोड़ के नहीं गई। उस प्रकार से भगवान के धाम का नित्य स्वरूप है ये भू वृंदावन। इसमें और भगवान के गोलोक वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर करता है वो अपराधी होता है। इस प्रकार का धाम है।
और आज भी राधा कृष्ण नित्य रूप से वहाँ लीला करते हैं। कोई भाग्यवान लोग देख पाते हैं, कोई नहीं देख पाते। तो उस प्रकार हम श्री वृंदावन धाम में जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करना चाहिए। देखिए, हम भिक्षुक हैं, कलयुग के भिक्षुक नहीं। अभी कलयुग के जो भिखारी हैं, उनको 1-2 रुपया देंगे तो क्या करेंगे? वो आपके ऊपर ही फेंक के मारेंगे। जा, 1-2 रुपया नहीं, 10, कम से कम 10 रुपया देना, नहीं तो नहीं देना। तो हम लोग कलयुग के भिखारी हैं, धाम में जाकर भी डिमांड करते हैं। अरे हमको ऐसा दर्शन नहीं मिला, हमारा वो छूट गया, हमारा ये छूट गया। ये कलयुग के भिखारी से काम नहीं चलेगा। वास्तविक भिक्षु किंकर प्रवृत्ति से हमको जाना है। हम भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं कि हे भगवान, आपसे दूर रह करके हम भौतिक जगत में इतने समस्याओं में पड़े हैं, अब आप हमको अपने धाम में प्रवेश दीजिए। तो उस भावना के साथ, उस भक्त की प्रवृत्ति के साथ, उस सेवा भाव के साथ वृंदावन में जाना है। और एक और बात बहुत ज़रूरी है, प्रणय भगत संगे, भक्तों के साथ हम जा रहे हैं, तभी धाम प्रकाशित होता है। तो ऐसी यात्रा में कहीं भी अलग धलग जाने का प्लान नहीं बनाना है, क्योंकि जो धाम को भक्त लोग आपको दिखा सकते हैं, आप खुद से नहीं देख सकते। एक बार श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रवचन कर रहे थे, और वो प्रवचन चला 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। आप भी सोच रहे होंगे प्रभु जी ने इतना बोल लिया, अभी बंद करने वाले हैं। तो वहाँ भी बैठे लोग शायद ऐसे ही सोच रहे होंगे कि अभी तो बंद करेंगे, अभी तो बंद करेंगे। 6-7 घंटे निकल गए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती व्याख्या ही कर रहे हैं भगवान के स्वरूप की, भगवान की लीलाओं की। सब धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अकेले बैठ के वहाँ प्रवचन सुन रहे थे। और बाद में जब वो लोग घूम के आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनको पकड़ लिया, बाकी शिष्यों। कहाँ गए थे? बोले हम शेष शाही विष्णु के दर्शन करने गए थे। आप लोगों को शेड्यूल में नहीं है, काम में वन बहुत दूर है, बहुत दूर स्थान है, वहाँ पर शेष शाही विष्णु का मंदिर है। तो बोले हम वहाँ दर्शन करने गए थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं, करके आ गए आंखों की एक्सरसाइज। ये दर्शन नहीं था, क्या थे? आंखों की, हम घुमाते ना ऐसे, रामदेव बाबा सिखाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे आंखों की एक्सरसाइज करके आ गए। ये धाम का दर्शन नहीं है। धाम का दर्शन कानों से होता है। तो उस जगह पे जाने का महत्व क्या फिर? हम तो यहीं बैठ के सुन सकते हैं। वहां जाकर के जब हम सुनते हैं, भगवान कृपा करके अपने धाम को प्रकाशित यदि कर देंगे, बस हमारी आध्यात्मिक सफलता है। जैसे अकबर एक बार वृंदावन आए थे, और उसी भाव से आए थे कि हम दिल लाई हैं, हम बड़े राजा हैं। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी इत्यादि वहाँ पर भक्त रहा करते थे। रूप गोस्वामी से अकबर जा कर के मिले, बोले आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत पहुँचे हुए संत हैं, आपकी हम सेवा करेंगे, आपको क्या चाहिए मांगिए। अरे साधु से आपको मांगना चाहिए। अभी साधु को बोल रहे क्या चाहिए मांगो। साधु तो सब छोड़ के साधु बना है, उसको बोलते हैं बताइए प्रभु जी आपके लिए क्या करें। अरे प्रभु जी के लिए कुछ मत करो, ये बोलो कि प्रभु जी आप हमारे लिए क्या करेंगे, ये थोड़ा बताइए। तो वहां पर ऐसे ही अकबर ने बोल दिया, बताइए आपके लिए क्या करें। रूप गोस्वामी समझ गए इनके अंदर बहुत अहंकार है, तो उन्होंने बोला ठीक है हमारे यमुना की कुछ सीढ़ियाँ टूट गई हैं, आप जा कर के उसको थोड़ा मरम्मत करवा दीजिए। अभी ये अकबर के लिए बड़ी इंसल्ट थी। मतलब इतने बड़ा राजा पूरे भारतवर्ष पे जिसने आधिपत्य स्थापित किया है, ऐसे राजे को क्या मांग रहे हैं? थोड़ा सीढ़ियाँ रिपेयर करवा दीजिए। ठीक है, वहाँ पर गए, जा कर के देखा। देखो शुद्ध भक्ति कृपा से क्या होता है। रूप गोस्वामी की कृपा से अकबर को कुछ क्षणों के लिए वो दिव्य दृष्टि मिली, जिससे वो वृंदावन को प्राकृत रूप से देख पाए। और प्राकृत रूप से वृंदावन क्या है? हर पत्थर, हर धूल का कण चिंतामणि है। चिंतामणि और पारस पत्थर में क्या अंतर होता है? पारसमणि आप लोहे को स्पर्श कराएंगे तो सोना बना देंगे। मान लो लोहा होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? लोहा है ही नहीं, तो पारसमणि का क्या अर्थ है ना? जैसे 2 पागल ट्रेन में जा रहे थे,
एक पागल दूसरे पागल से बोलता है कि पूरी दुनिया मिटा दूंगा। तो पहला पागल बोलता है मैं तुमको रबड़ रबड़ ही नहीं दूंगा, तो मिटाओगे कैसे? तो उसी प्रकार यदि लोहा ही नहीं रहेगा तो पारसमणि क्या करेगा? लेकिन चिंतामणि क्या है? चिंतामणि का अर्थ है जो चिंतन करेंगे वह चीज प्रकट हो जाएगी। आप सोचेंगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी फीस्ट का आयोजन हो जाए, तुरंत हो जाएगी। आप सोचेंगे एक बहुत बड़ा सोने का रथ खड़ा हो जाए, सोने का रथ खड़ा हो जाए। ये होती है चिंतामणि। तो चिंतामणि की सीढ़ी में यदि क्रैक है तो उसको फिल किससे करना पड़ेगा? चिंतामणि से। अब अकबर के पास कहाँ चिंतामणि? उसका पूरा साम्राज्य बिक जाएगा तो भी चिंतामणि नहीं ला पाएगा। तो रूप गोस्वामी के पास आकर के फिर अकबर प्रणाम करते हैं और बोलते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो वृंदावन धाम में रह रहे हैं ये पूजनीय स्थान है। और बाद में अकबर के ही एक मंत्री ने पैसा दिया राधा गोविंद मंदिर बनाने के लिए, और बहुत सारी जमीन भी अकबर ने रूप गोस्वामी को दी। तो उस प्रकार से वृंदावन धाम का दर्शन केवल विनम्र भक्तों को होता है, जो प्रार्थना करते हैं, जो आचार्यों के सानिध्य में रहते हैं, जो भक्तों के सानिध्य में रहते हैं। तो वहाँ जाके कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं बनाना। हम वहाँ वृंदावन देखेंगे भक्तों की नज़रों से, है ना। यदि किसी को इंडिपेंडेंट प्रोग्राम करना है तो एक दो दिन एक्स्ट्रा रुक सकते हैं, लेकिन यात्रा में यात्रा का फल उठाइए। तो उस प्रकार से तो मेरे पास एक छोटी सी वीडियो है। रेडी हो रहा है? रेडी। तो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे वृंदावन में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। इसमें एक बात जो सबसे पहली हमें ध्यान रखना है, हर वस्तु में अगर गंभीरता किसी को दिखानी है तो गंभीरता का पहला लक्षण क्या होता है? समय पर आना। ये गंभीरता का पहला लक्षण होता है ना। तो मैं वहां से फोन पे पूछ रहा था दक्ष प्रभु कितने वक्त आए? आ रहे हैं प्रभु जी, आ रहे हैं। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 6 बजे तक शुरू करेंगे। ऐसा वृंदावन धाम में करेंगे तो हम सब कुछ खोते जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मान लीजिए आपको सेल में, माताओं को सेल का बहुत अनुभव है, 500 की चीज़ अगर 250 में मिले तो कितनी माताएं उमड़ पड़ती हैं जैसे फ्री में ही दे रहा है। मान लो कोई मॉल में आप गए और उस दिन इस तरह का ऑफर है कि 5 मिनट के लिए आप जो उठाएंगे सब फ्री, ऐसी सेल कहीं लगी है। 5 मिनट का टाइम है, जो हाथ पड़ रहा है उठाओ फ्री। तो क्या करेंगे? कितनी स्पीड से बटोरेंगे? जितना सामर्थ्य भगवान ने दिया है सब बटोरना शुरू करेंगे, और थोड़ा विवेक भी दिखाएंगे। एक आईफोन रखा है और एक मोटोरोला रखा है, कौन सा उठाएंगे? आईफोन उठाएंगे। तो धाम में जाके सभी कृपा है। धाम में जाके कोई सोता है तो उसको दंडवत का फल मिलता है। तो आपको निश्चय करना है सोने वाला फल उठाना है या वास्तविक भ्रमण करके भक्तों के साथ। एक मिनट पॉज करो। तो उसी प्रकार से आपको निश्चय करना है। वहाँ बहुत कुछ है, आपको बेड़ई कचौड़ी भी मिलेगी, आपको लस्सी भी मिलेगी, आपको बहुत कुछ कृपा मिलेगी। लेकिन देखना मोटोरोला फ़ोन चाहिए कि आईफोन चाहिए, ये भी देखना। टाइम कम है, 3 दिन का ही समय है, उसके अंदर जितना मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं वो उठाना। तो आइए देखते हैं ये माता जी क्या बताना चाह रहे हैं वृंदावन धाम के बारे में। मैं हूँ वृंदा और वृंदा की ओर से सीधे श्री वृंदावन धाम से। हाँ सही सुना, सीधे श्री वृंदावन धाम से। राधे राधे। आई एम सो एक्साइटेड। एट लास्ट 1 ईयर के लॉकडाउन के बाद मैं श्री वृंदावन धाम पहुंच ही गई। मैं आप सबको भी धाम दर्शन कराऊंगी, पर इससे पहले मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको हमेशा याद रखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले धाम में पहुंचकर क्या करते हैं? सोचो सोचो।
Any guess? चलो मैं ही बता देती हूँ। मैंने तो तुम्हें प्रणाम कर लिया, आप भी कीजिए और जोर से बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। सेकंड पॉइंट, ब्रजर, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पंछी, गाय, बंदर, मोर और ब्रजवासी हमें किसी को भी किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना, क्योंकि वो भगवान को बहुत प्यारे हैं। थर्ड पॉइंट, आपको मालूम है श्री वृंदावन धाम में किसका हुक्म चलता है, किसका ऑर्डर चलता है? सोचो सोचो, तब तक मैं कुछ गुनगुना लेती हूँ। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बरसाने वाली की जय जय जय। अब तो क्लू भी दे दिया। हाँ, सही जवाब श्रीमती राधा रानी। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। अगर वृंदावन में रहना है तो सबको प्रेम से राधे राधे कहना है। फोर्थ पॉइंट, हर रोज विदाउट फेथ श्रीमती राधा रानी से प्रेयर करनी है कि वो हमें अपने श्री चरणों में रखे और हमें अपनी सेवा में लगाए। तो जोर से बोलिए राधे राधे, सेवा में राधे। फिफ्थ पॉइंट बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो बताइए श्री वृंदावन धाम में कितने टेम्पल्स हैं? सोचो सोचो। नो 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 नो, नो चीटिंग। गूगल आगा की हेल्प नहीं लेनी है, खुद सोचो। क्या 5, 10, 15, 20, 50, 100? नहीं, श्री वृंदावन धाम में अराउंड 5000 टेम्पल्स हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सभी के दर्शन करूं। तो शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण बलराम मंदिर से। 6 पॉइंट, मैं यहाँ पर दर्शन करने आई थी और यहाँ के पता चला कि वृंदावन के सभी मंदिर लॉकडाउन की वजह से दर्शन बंद है। तो दर्शन कैसे करें, कैसे कैसे? रुको रुको बताती हूँ। अपने कानों से, अब पूछोगे है अपने कानों से दर्शन कैसे कर सकते हैं हम? वो ऐसे जब हम भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनेंगे और नटे शरारतों के बारे में सुनेंगे तो हमें भगवान से बहुत प्यार हो जाएगा। फिर भगवान हमें हमारे हाथ में दर्शन देंगे। 7 पॉइंट, दर्शन नहीं कर सकते पर वृंदावन परिक्रमा तो कर सकते हैं। तो जब भी टाइम मिले श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा करना, क्योंकि वृंदावन परिक्रमा में बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत ज्यादा। अरे आप यहाँ पर हो तो चलो मैं आपको एक पॉइंट भी बता ही देती हूँ। तो वृंदावन में सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते सोते जागते 24 घंटे ये नहीं करना, इनाम का जप करना है। तो एक बार मेरे साथ महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। अब महामंत्र को कभी नहीं भूलना है। खाने से पहले 9 पॉइंट तो बता दूं। तो जो भी खाओ भगवान को भोग लगा कर खाओ और खुद भी भोग लगा हुआ प्रसाद खाओ और अपने दोस्तों को भी भोग लगा हुआ प्रसाद खिलाओ। नहीं से खा सकती हूँ क्योंकि मैं इसे घर से भोग लगा कर लाई हूँ, पर यहाँ पे बहुत सारे मंकीज हैं तो इसलिए मैं इसे बाद में खाऊंगी। 10 पॉइंट, अरे मंकीज से एक बात याद आई, यहाँ के मंकीज बहुत नोटी है। यहाँ पर मंकीज की हमेशा नजर हमारे सामान पर रहती है, जैसे चश्मा, बैग, कोट, फोन, कैप, इन सब चीजों पे रहती है। तो हमेशा हमें संभाल के रखना है, उसको टाइट कर के रखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं समझ आता कब बंदर आए और सामान छीन के ले जाओ पूर भाई साहब। और फिर हम लेके जाएंगे फ्रूटी और मैंगो। ले 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 दे दे चश्मा। आई एम श्योर आपका भी वृंदावन आने को बहुत मन कर रहा होगा। तो हम सब मिलके भगवान से प्रेयर करते हैं
कि वो जल्दी से इस लॉकडाउन को खत्म करें और हम सब मिल के यहाँ पे भगवान के दर्शन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राधे राधे। हरे कृष्णा। तो क्या क्या सीखा? पहला पॉइंट क्या? धाम में जाते से ही प्रणाम करना चाहिए। क्यों प्रणाम करना चाहिए? जिससे हमको प्रवेश मिले। और एक है हर धाम के क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल मतलब गार्ड होते हैं भगवान शिव। तो वृंदावन धाम के भी गार्ड हैं भगवान शिव। तो प्रवेश करते टाइम भगवान शिव को प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमको वृंदावन में प्रवेश दीजिए। जो काम मायापुर में हरिनाम संकीर्तन करके मिलता है, जो काम जगन्नाथपुरी में प्रसाद लेके मिलता है, वह वृंदावन धाम की धूली में लोट लगाने से मिलता है। तो वृंदावन की धूल जितनी आपको मिले उतना खुश होना है, दुखी नहीं होना है ना। वृंदावन में हर पग पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। एक पैर चले एक अश्वमेध यज्ञ मिला। तो अगर टेम्पो ऑटो ना मिले तो खुश होना, दुखी नहीं होना, क्योंकि हर पग पर आपको एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा आप पैदल चल सकते हैं उतना ही अच्छा है। तो इस बार सुमंगल माधव प्रभु ने डिसाइड किया कि हम लोग गोवर्धन परिक्रमा पैदल करेंगे। हरिओम। अभी तो ताली बजा रहे हैं, उस टाइम पे हम बजाएंगे। तो उस तरह वृंदावन धाम का पूरा आनंद उठाना है। और एक और महत्वपूर्ण शिक्षा, वहाँ पर हर धामवासी भगवान का शुद्ध भक्त है। चाहे वो बंदर हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई ब्रजवासी हो। तो किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार की हमारी वजह से दूसरे को कठिनाई नहीं होना है। अगर आपको कोई समस्या है ऑटो वगैरह वगैरह किसी भी तरीके की, होटल में, प्रसाद में, किसी में भी, तो आप देवाशीष दक्ष प्रभु को, दक्ष संकर्षण प्रभु को बता सकते हैं, वो समाधान करेंगे। आपको कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। उस प्रकार से धाम अपराध से बचना है। और जहाँ मंदिर में जाएं कुछ ना कुछ दान करें। वहाँ के मंदिर सब आपके दान से चलते हैं। हर मंदिर में 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया, जो भी थोड़ी इच्छा श्रद्धा के अनुसार खुले पैसे लेकर के जाएं और हर जगह थोड़ा थोड़ा दान देने का प्रयास करें। ये आपके वृत्त की, आपके कार्य की शुद्धि है। वृंदावन धाम जाके हर मंदिर में कुछ ना कुछ सेवा करने का प्रयास करें। तो उस प्रकार से धाम के प्रति एक आध्यात्मिक सोच के साथ धाम जाइए और उसका पूर्ण आनंद उठाइए। किसी का कोई प्रश्न? कोई भी प्रश्न किसी का? फ्रूटी? हाँ, हाँ। देखिए, ये जो धाम है भगवान के, ये जीवात्मा को आकर्षित करते हैं कि वो भगवान के नित्य धाम में वापस चला जाए। ये धाम उसी के लिए है। जैसे दूतावास होते हैं, एम्बेसी होते हैं किसी कंट्री के, उनका कार्य क्या होता है? जैसे अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में, उसका काम क्या है? अमेरिका का वीज़ा देना, जिससे हम अमेरिका जा सकें। उसी प्रकार ये जो धाम है, उनका एक ही काम है कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लिप्त जीवात्माओं को एक मौका देते हैं कि वो कैसे भगवान के धाम को वापस चले जाएं, नित्य धाम को वापस जा सकें। तो अगर वृंदावन धाम जाके थोड़ी भी उत्सुकता हम अपने हरिनाम जप के प्रति, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने के प्रति, सेवा के प्रति ला पाए, तो हमारा वृंदावन धाम जाना सक्षम है। वहाँ जाके सेवा ढूंढना है, ऐसा नहीं दूसरों से सेवा लेना है। वहाँ उत्सुकता रहनी चाहिए। मैं प्रसाद सर्विंग करूँगी, मैं सामान उठाऊंगा, मैं स्पीकर उठाऊंगा, इस तरह मैं पीछे की सीट पे बैठूंगा बस में। ये लड़ाई होना चाहिए, ये नहीं कि मैं पहले आगे जाके बैठ गया। ये लड़ाई नहीं होना चाहिए। वृंदावन धाम का वास्तविक फल तब मिलेगा जब सेवा की हमारी जो प्रवृत्ति है वो बढ़े, आध्यात्मिक जीवन के लिए हम और गंभीर हो। तो ये संकल्प के साथ जब जाएंगे भगवान पूरा करेंगे। और जो संकल्प के साथ नहीं जाएंगे वो आया राम गया राम, वो जाएगा वापस आ जाएगा, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। तो उस प्रकार से प्रयास करना है।
ठीक है, और कोई? अभी मैं अनुरोध करूंगा सुमंगल माधव प्रभु से कि वो कुछ आशीष वचन बताएं। आगे आ जाइए, एक चेयर दे दीजिए प्रभु को। सुमंगल माधव प्रभु पूरा आयोजन कर रहे हैं दक्ष संकर्षण प्रभु के साथ मिलके, और बहुत समय से अलग अलग यात्राएं हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो उनका अनुभव सुनते हैं कि वृंदावन धाम यात्रा जाने में क्या ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया है ताकि ये यात्रा सफल बने। आप सभी लोग आशीर्वाद करेंगे? कौन कौन नहीं करना चाहेंगे हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो मतलब सब लोग अभी आशीर्वाद कर रहे हैं। नाइस। तो एक्चुअली इस तरह यात्रा हमने बहुत बार किए हैं, लेकिन किसी को मन में कोई संतुष्टि नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या प्रॉफिट कम हुआ इसीलिए? क्यों नहीं आया? किसी को कोई गेस? हमारा यात्रा बनाने का एक ही उद्देश्य रहता है, कोई बता सकते हैं? बोलिए। आध्यात्मिक उन्नति करना, मतलब भक्त बनाना। लेकिन कोई बनता नहीं। वो प्रभु जो बताया ना, आयाराम और गायाराम, वही चलता है। तो इसलिए इस बार थोड़ा और प्रयास करके देखते हैं कि आयाराम लेकिन गायाराम नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे आयाराम बहुत अच्छी बात है, गायाराम होने नहीं देंगे। मतलब क्या है? आप वृंदावन जा रहे हो मतलब भक्त बनना ही बनना। कौन कौन भक्त बनना चाहेंगे? अच्छा, वेरी गुड, कॉन्शियस लिसनर। सोहम प्रभु भी हाथ उठाया, वेरी गुड। तो अभी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या प्रभु जी सुमंगल माधव जी को साथ वृंदावन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे? नहीं, ये पहला कदम होता है। तीर्थ दर्शन का मूल उद्देश्य ही है, प्रभु जैसे बताए, सेवा भाव बढ़ाना। और भक्ति का मतलब भी होता है सेवा। देखिए, हम हरे कृष्ण क्या करते हैं? माला जपते हैं, क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इसका मतलब क्या है? हाँ, नहीं, केवल सेवा नहीं मांगते हैं, और कुछ मांगते हैं। हाँ, क्या? हृदय का शुद्धिकरण। और कोई बता सकते हैं? हे सर्वाकर्षक कृष्ण और राधा रानी, आप दोनों मिलकर मुझे आप दोनों का प्रेममयी सेवा में लगाइए। सेवा तो बंदर भी करते हैं, दिन भर टिंग 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 घूमते रहे, सेवा करते नहीं है क्या? लेकिन प्रेम है उसमें। तो हम भी सेवा करते हैं, गधे की तरह सेवा करो, लेकिन कोई प्रेम नहीं है। मतलब क्या है? किसी के बोला दस खा लो, खाएगा कोई? अब थोड़ा बहुत दो, प्रेम से दो, खाएगा। तो हम सेवा करते जाए, लेकिन कोई प्रेम नहीं है, तो सेवा का मतलब क्या है? देखो, हम मीनिंग में गड़बड़, तो साधना कैसे होगा? ये चैंटिंग करते हैं, हम सेवा मांग रहे हैं, प्रेममयी सेवा मांग रहे हैं, राइट? तो ये प्रेममयी सेवा अगर बढ़ेगा तो हमको मानना चाहिए कि हाँ, भक्ति कुछ हो रहा है।
तो अभी यात्रा के दौरान कुछ मुख्य पॉइंट हम यहाँ पे दिखाएंगे, जो कि हमने वैष्णव सदाचार कोर्स में भी किए हैं। वहाँ पे भी लिखा गया है कि यात्रा के समय हमें किस तरह आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, सारी चीज़ों, आभूषण किस तरह होनी चाहिए, हमारा बातचीत किस तरह होनी चाहिए, पैसा के खर्चा किस तरह होना चाहिए। अब गया फालतू जगह में फालतू पैसा खर्चा कर दिया और इधर दक्ष प्रभु को बोल रहे आधा तो दे ही दिया, आधा बाद में देंगे, ये काम नहीं होगा। सारी चीजों, ये मेरी बात नहीं है, यहाँ पे बताया। पहला 1 नंबर कोई एक पढ़िए। पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए आयोजित की गई यात्रा वैष्णव के जीवन की एक अतिशय महत्वपूर्ण एवं सदा स्मृति में रहने वाला उत्साही अवसर है। हाँ, देखो 2008 में मैंने जिंदगी में सबसे पहली बार यात्रा किया। मायापुर से यात्रा चालू किया, मायापुर से गया, काशी गया होकर फिर इधर आया वृंदावन की ओर। वृंदावन गया, आगरा गया, कुरुक्षेत्र गया, हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, फिर काशी गया, पुरी गया, रेमुना हमारा लास्ट स्टॉपेज था। कहाँ क्या किया सब कुछ मेरे याद है। एक बस में 2 बस था, 2 बस में लगभग 90 यात्री थे। हम लोग एक साथ यात्रा किया। अभी लगभग 18 साल बाद में मेरे याद है, मायापुर में मैं बता रहा था ना, नामहट्टो धर्मशाला तब हो रहा था, बन रहा था, वहाँ पे हम लोग सोया था। कोलकाता में एक धर्मशाला में रुकने के लिए दिया था, तो मैंने धर्मशाला पे बिस्तर लगाने के लिए गया, इतना बड़ा एक सांप वहां से निकाला, तो धर्मशाला छोड़ दिया। वो भी याद है। वो कैसे बोले? हाँ? वो कैसे बोले? हाँ। तो इस तरीका से सारी पहला यात्रा किस किस का हो रहा है वृंदावन में? अच्छा, कस्टमर बहुत है, वेरी गुड। तो पहला यात्रा मतलब पहला प्रेम कोई भूलते हैं? कोई नहीं भूलता है। माता जी पहले ही मना कर दिया, पहला प्रेम कोई नहीं भूलता है। उसी तरह पहला यात्रा कोई नहीं भूलेगा। अगर वो प्रभु जी ने जो जो कानून बताए हैं, जाके सबसे पहले ही प्रणाम करना, संकल्प करना, राधा रानी को पास प्रार्थना करना कि हम अच्छे तरीका से आपके कृपा से बिना अपराध से, अपराध मुक्त होकर ये धाम दर्शन कर पाए। हर एक जगह में हमने बहुत सारा खाया लेकिन पचा नहीं पाया। वो खाना का कोई मतलब होता है? लेकिन थोड़ी बहुत ही खाया, वो हमारा तुष्टि भी लाती है और पुष्टि भी देती है। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, लेकिन जितना करेंगे प्रयास करेंगे तुष्टि पुष्टि दोनों ही देने का। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं दक्ष प्रभु। दूसरा 2 नंबर कोई पढ़िए। व्यक्ति को उचित तैयारी करते हुए अपनी पारिवारिक एवं कार्यालय संबंधी जिम्मेदारियों की पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जिससे यात्रा के दौरान चिंता उत्पन्न न हो, जिससे व्यक्ति अपना संपूर्ण मन भगवान के पवित्र नाम एवं कथा में संलग्न कर। हाँ, यह मानो ऑफिस से आपने छुट्टी नहीं लिया, एप्लीकेशन तो कर दिया लेकिन मंजूर नहीं हुई, तो क्या वहां जाके क्या लगेगा? अरे बॉस कब कॉल कर दे, हम तो बिना बोल के आ गए, बिना परमिशन से। या तो मानो घर पे कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, आपने अरे छोड़ो मेरा अभी भक्ति करना है, रिश्तेदार आप देख लेना है, आप कोई सब्जी वगैरह खरीद के नहीं रख के गया, माता को बहुत परेशानी होगा, कहाँ से क्या लाएंगे। इस तरह नहीं करना चाहिए। पीछे का सारे चीज़ों को निपटा के आपको जाना है, नहीं तो वहाँ पे माला में हाथ डालेंगे और याद आएगा अरे यार छोटे की एग्जाम है, कौन लेके जाएगा, गया है क्या? थोड़ा एक बार कॉल करके देखता हूँ। आरव को लेके गए स्कूल में, हाँ
इस तरह ना होना चाहिए सारी जिम्मेदारी। थर्ड वन, पढ़ने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार की यात्रा आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए होती है, इसलिए होने के कारण वहाँ व्यर्थ का वार्तालाप एवं निम्न दर्जे का व्यवहार न करें, वहाँ केवल कृष्ण कथा एवं पवित्र नाम का कीर्तन करें। देखा, केवल 72 घंटा 3 दिन आप जा रहे हैं काय के लिए? हाँ, भक्ति बढ़ाने के लिए, राइट? यहाँ पे तो यही लिखा है ना। और भक्ति बढ़ेगा पवित्र नाम, पवित्र कथा, पवित्र वार्तालाप करने से। जाके मुझे अच्छा रूम नहीं मिला, ये करके अब 6 घंटा दूसरे के साथ लगा दिया। कोई एक ऑटो वाला को साथ आपने उल्टा सीधा कर दिया, पूरा दिमाग चढ़ गया, पूरा यात्रा आपको खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ वन, भक्त स्वच्छंदता पूर्वक एवं प्रेम पूर्वक एक दूसरे का संग करें। पहले के परिचय के आधार पर गुट दल बनाने की प्रवृत्ति डालें। हाँ, अरे देखो ये मेरी फ्रेंड है, इसको मेरे रूम पे क्यों नहीं दिया? दक्ष प्रभु, हमने गलत काम कर दिया। ये मेरी फ्रेंड आप जानते नहीं थे, इसको मेरे साथ देना चाहिए था, आपने दूसरे को साथ दे दिया। ये व्यक्ति को, अरे मैं दिखना ही नहीं चाहते हूँ इसको साथ मुझे दे दिया, गलत कर दिया। ऐसा मत करना है, पहले पूछना है आपको साथ मित्रता किसका है, उसके साथ हम देंगे, राइट? उसके साथ में आपको बास का सीट देंगे, रूम का व्यवस्थित करेंगे। जब खाने के लिए बैठेंगे एक साथ 4-5 फ्रेंड मिल के एक साथ बैठना है, ऐसा करना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? तो मजा नहीं आएगा। देखो हम प्रभु के पास बैठेंगे, हमारा आनंद ही अलग है, क्योंकि हमारा परिचित है। प्रभु हमको बोलेंगे हाँ शाबाश। लेकिन और किसी को साथ बैठेंगे, जैसे ये प्रभु आए हैं, प्रभु को मैं जानता भी नहीं हूँ, तो प्रभु को साथ बैठेंगे तो कोई मजा नहीं आएगा। हम तो मजा लेने के लिए जा रहा हूं ना, क्यों? अच्छा, इस तरह नहीं करना चाहिए। पूर्व परिचित की आधार पर दल नहीं बनाना चाहिए। आगे 5वां, भक्तों को यात्रा के लिए दिए गए शिष्टाचार एवं नियमों का इच्छा पूर्वक पालन करें। वह न केवल यात्रा को संगठित करने के प्रयत्न को सुलभ बनाता है, अपितु एक अच्छे वातावरण का निर्माण भी करता है। हाँ, तो यात्रा के लिए जो शिष्टाचार और कानून, ये तो बता दिया ऑलरेडी ना, बता दिया ना। यात्रा में जाके सुबह शाम, कम से कम आप अलग टाइम तो छोड़ ही दो, सुबह शाम 2 बार 2 कप चाय पीना है। क्यों? यात्रा का कानून है। अगर हम व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे तो चाय वाला तो बहुत सारे प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। ट्रेन में हम बैठते हैं, हमारा पास वाले सीट में चाय वाला को बुलाते हैं, अरे भगवान किसको साथ जा रहा हो। चाय छोड़े तो वृंदावन में। हाँ, प्रभुपाद चाय छोड़े तो वृंदावन। टी और मी याद है ना, माता जी को प्रभुपाद पूछ रहे थे आप किसको चाहती हो, टी और मी? तो माता जी तो मजा करके बोल दिया हाँ टी। बोले ठीक है आप टी लेके रहो, हम चलते हैं। तो अगर आप टी पकड़ लेंगे तो वृंदावन छूट जाएगा, पक्का। तो इस तरीके से मैं चाय का एक उदाहरण दिया। बाथरूम में जाके छुपा छुपा कर गुटखा, अरे प्रभु देख लेंगे मार देता हूँ, ऐसे मत करना है। हाँ, ऐसे मत करना है। हमारा ये बुरी आदत छुटाने के लिए, छुड़वाने के लिए हम जा रहा हूं। थोड़ा बहुत कष्ट होगा, लेकिन अब करके तो देखिए मत। केवल 72 घंटा 3 दिन के मामला है, राइट? 3 दिन तो कम से कम प्रयास करके देखिए, अगर आदत बैठ जाए तो बढ़िया। आगे
अव्यवस्था करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रवासी बाहुलों के विषय में यदि कोई सूचना हो तो उसे पूर्ण विनम्रता से योग्य व्यक्ति का दें। अप्रिय टिप्पणी एवं शिकायत यात्रा का वातावरण बिगाड़ देती है। 10 लीटर का एक कलसी, उसमें पूरा दूध से भरा हुआ, आपने एक बूंद क्या डाल दिया उसमें, क्या होगा? तो हम 100 लोग लेके जा रहे हैं, अगर ऐसा एक व्यक्ति मिल जाए कि शिकायत के ऊपर शिकायत, शिकायत के ऊपर शिकायत, अरे क्या नाश्ता दिया, उसमें नमक कम था, अरे क्या सीट में बैठाया, वो सीट गीला थी, अरे क्या रूम दिया, एसी काम नहीं कर रहे, ऐसा होता है। हाँ, मेरा आदत भी इस तरह है थोड़ा बहुत, ये लोग जानते हैं। लेकिन यात्रा में जाके कम से कम नहीं करना चाहिए कि एक व्यक्ति की वजह से पूरा 100 व्यक्ति का, दूसरे माता जी सोचेंगे कि अरे बात तो सही बोला, इन्होंने तो सही बोला। ऐसे नहीं करना चाहिए। हो सकता है, हम तो पहले से ही स्वीकार कर रहा हूं कि हमारा यात्रा में त्रुटि रहेगा पक्का, अच्छा कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन त्रुटि मतलब गलती तो रहेगा ही रहेगा। आप मान के चलो, खाना में नमक कम रहेगा, हो सकता है। केला बांट रहा हूं, 2-1 केला शर्ट पर गए, अंकित प्रभु को केला ही नहीं मिला, फिर शिकायत करेगा, दक्ष प्रभु केला नहीं मिला, क्या यात्रा बनाया भाई, केला किसको खरीदने के लिए दिया था। हो सकता है इस तरह, क्या प्रभु क्या बोल रहे थे, जल, तो इस तरह होगा पक्का, आप मान के चलो। लेकिन हमको क्या है, मिलके झुल के एक साथ करना है। हमारा उद्देश्य केला खाने के लिए हम नहीं जा रहा हूं, हम भक्ति भाव को अपनाने के लिए जा रहा हूं। और हमारा टीम का भी प्रयास रहे कि केला का शर्ट ना हो, केला सही से। आगे और कोई पढ़िए। हाँ, मोबाइल खोल के भी देख सकते हैं, ग्रुप में डाल दिया है पूरा कानून। आगे पढ़िए, दक्ष प्रभु ही पढ़िए। सभी को पूरी यात्रा के दौरान भक्तों के संग में रहना चाहिए। कोई भी दूसरे स्थान जाने के लिए अपनी स्वतंत्र योजना ना बनाए या दूसरी बातें ना करे। पिछले बार एक भक्त बहुत शिकायत की, भैया तुम लोग बांके बिहारी क्यों नहीं जाते हो, हम लोगों को बांके बिहारी नहीं दिखाया, वृंदावन गए और बांके बिहारी नहीं देखा। तो प्रभु जी ने बोला कि ठीक है, एक फ्री टाइम दे दो, जिनको जो जो जहां जाना है जाएंगे। मालूम है उनका क्या हुआ था, उनका बैग बंदर ने ले लिया और उसमें ज्यादा नहीं 10,000 रुपया था, और पूरी उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जितने सारे वो बैंक कार्ड सब तो गया। उनका दवाई थी, उसमें दवाई भी चली गई, और उसका पीछे हमको 1.5 से 2 घंटा टाइम नष्ट करना पड़ा। हम खुद उनका पीछे पीछे भागा, कहाँ गए, इनको पकड़ाया उनको पकड़ाया, मतलब पूरा ये लोग संभाल लिया था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु तो पहले ही बता दिया कि अपना योजना से कुछ अलग से कुछ योजना नहीं बनाना चाहिए। हम लोग जितना हो सके हम लोग प्रयास करेंगे करने का। इसके अलावा और कोई जगह जाना है, कुछ करना है, आप अलग से एक्सटेंड कर सकते हैं, या तो हमारा पहले चले जा सकते हैं, जाके 2-4 दिन आप बिताइए, अपने योजना के हिसाब से आप देखिए, घूमिए, खाइए, सोइए, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा साथ जो 72 घंटा आप रुकेंगे, हमारे हिसाब से चलिए, हमको मदद कीजिए। हाँ, जरूर बताएंगे आगे। यात्रा के लिए कोई भी ऐसे किसी व्यक्ति का नाम भी सिफारिश न करे जो बिल्कुल ही नया है, हाँ अधिक प्रमाणित नहीं है, अथवा जो 4 मूलभूत नियमों का पालन नहीं करता। हाँ, ऐसा कोई किसी को, व्यक्ति को, कोई भक्तों को नहीं लेके जाना चाहिए जो 4 नियम क्या होता है वही मालूम नहीं है। हम तो 4 नियम में फंसे हैं, 4 नियम हमको पालन करना ही चाहिए। एग्जाम हो जाए, 4 नियम क्या है, कौन, हाँ बताइए, पहला नियम बताइए। एक, नो मीटिंग, पीछे वाली माता जी, हाँ आप बताइए। दूसरा नियम,
देखो यही मुश्किल है। हाँ आप बोलिए। नहीं, ये 4 नियम में नहीं है। हाँ जय धनी माता जी। नो इंटॉक्सिकेशन मतलब कोई पान, बीड़ी, सिगरेट, मौत, गांजा, भांग, गुट्टा, चाय कॉफी नहीं पीना, नहीं खाना, नहीं रखना। कोई कोई साथ में रखते हैं, अरे भैया थोड़ी पी रहा हूं, साथ में ही तो रखा है। और तीसरा नियम क्या है पूजा माता जी? लहसुन प्याज तो बोल दिया, नो मेडिटेटिंग। हाँ अवैध संग नहीं करना, अवैध संग नहीं करना है। और तीर्थों में जाके वैध संग भी नहीं करना चाहिए, स्त्री पुरुष मिलन नहीं होना चाहिए कम से कम तीर्थ में जाके। और चौथा नियम, हाँ नो गैमलिंग मतलब वहां पे जाके ताश पासा जुए नहीं खेलना चाहिए। क्लियर? जो नहीं जानते थे अभी तो जानकारी मिल गए, ये नहीं करना चाहिए। ये हमारा फाउंडेशन है। आगे सभी भक्तों को उच्च आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। केवल एक निरुत्साही एवं आलसी भक्त संपूर्ण यात्रा के वातावरण को बिगड़ सकता है। एक एकदम खास प्रामाणिक कहानी सुनाता हूँ। अपन लोग जाके ही एक क्लास रखेंगे दोपहर में प्रसाद के पहले, इंट्रोडक्टरी क्लास। वही इंट्रोडक्टरी क्लास में आना पक्का जरूरी है, मतलब आना ही है, क्योंकि वहाँ पे पूरी योजना हम बताएंगे, हम कैसे क्या करेंगे, कौन सा दिन कहाँ घूमेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, किस तरह सब कुछ रहेगा। लेकिन एक आलसी भक्त, पिछले बार का कहानी मैं बता रहा हूँ, एक आलसी भक्त केवल वो बोल रहे कि प्रभु जी इतना धूप, मैं थोड़ी लेट में आता हूँ। उसका साथ में जो रूममेट था वो बोले कि प्रभु ये हमारा बंदा नहीं जा रहा है, हम कैसे जाएं, हम दोनों तो एक साथ में ही हैं। पास वाले 4-5 लोग जुट गए उनके साथ। फिर मैंने ऐसा डांट लगाया, फिर भगा वहां से, क्लास में ज्वाइन किया। तो इस तरीका से मैं जानता हूं आप लोग इस तरह आलसी नहीं हैं, लेकिन दूसरे को आलसीपन दे के उत्साही मत होना कि चलो कितना धूप बाहर, अभी क्लास तो कितना ही सुनता हूँ, और क्लास तो वही देगा सुमंगल माधव, वही बोलेगा, वैसा ही डांटेगा, वृंदावन आके फिर वैसा ही सुन, क्या जरूरत है, चलो थोड़ा लेट लेता हूँ। इतना 12 घंटा जानी करके आया, फिर दक्ष प्रभु केला नहीं खिलाया। हाँ ऐसे मत बनना है। और कोई ऐसा बोलेगा तो उसको पकड़ के लेके आना है, नहीं जो काम पे आया वही करना है। आगे सभी को दूसरे की मदद एवं सेवा करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए एवं इस प्रकार की सेवा मिलने पर सदा संतुष्ट रहना चाहिए। मानो नीलिमा माता जी को सेवा मिल गए, यहाँ पे प्रसाद हुआ, प्रसाद के बाद इसको पूछा लगाना, अरे क्या बात है, सुमंगल माधव का कितना साहस है, मैं घर पे भी नहीं पूछा लगाता हूँ, मेरी बाई लगाती है, और हमको यहाँ पे वृंदावन के इतने लोगों को सामने ऐसे सेवा दिया। और कुछ सेवा दे सकते हैं, हालांकि नीलिमा माता जी नहीं बोलेंगी, लेकिन ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। रेदर इस तरीका सेवा करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जैसे हमने देखा था 2019 में हम गया था 40 लोग लेके, ज्यादा नहीं, पूरी, तो उसमें डॉक्टर कृष्णदयाल शुक्ला, उसको मैंने बताया भी नहीं है, डॉक्टरेट है, PhD हैं, वो एक पन्नी कहाँ से निकाल के एक पन्नी पकड़ के सब खाने के बाद झूठा जो पत्तल रखते हैं ना, वो पत्तल, वो फोटो हमारे पास अभी भी है, वो पत्तल कूड़ेदान लेके घूम रहे हैं, सब लोग खाने के बाद वो पत्तल डालो उसमें। तो कौन थे? डॉक्टरेट, PhD। हम कौन है? वो ये सेवा कर रहे हैं, मतलब प्रभु आपको तो बताया भी नहीं, प्रभु चलो किसी का ना किसी को तो करना ही होता, तो हम कर दिया। तो ये देख के बाद में पूरी में जाके हमको और किसी को बोलना नहीं पड़ा, 3-4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं ये पत्तल उठाने के लिए उनके साथ ही साथ। तो इस तरह उत्साह गेन करना चाहिए।
भक्त बाहर से अपने लिए विशेष अन्न पदार्थ ना खरीदें। यात्रा के उद्देश्य एकत्र भोजन, एकत्र प्रसाद, निवास अर्थात एक कुटुंब के समान होना चाहिए। देखो भैया, दक्ष शंकरशन प्रभु रात को क्या मेनू है भैया? खिचड़ी। खिचड़ी क्या? खिचड़ी। फर्दर खिचड़ी का व्यवस्था मत करना है। वहां पे पिज्जा मिलते हैं, चलो तुम और मैं दोनों पिज्जा ले लेते हैं। हाँ, आप खा सकते, आपका पास पैसा है, लेकिन हम एक साथ में, हमारा साथ में दल में 100 लोग हैं, बाकी 98 डिवोटी अगर खिचड़ी खा सकते हैं, हमको भी खाना चाहिए। हालांकि हमारा जेब में बहुत पैसा है पिज्जा खाने का, लेकिन नहीं करना चाहिए। और खाना भी है, एक और तरीका है। मानो हमारा पिज्जा खाने का इच्छा है, तो दक्ष प्रभु को बोल दो, कल 100 लोगों के लिए पिज्जा की व्यवस्था कर देगा, पैसा आप दे देना है। कोई बात नहीं, हम व्यवस्था कर देंगे। लेकिन सब कुछ हम लोग, इसका मुद्दा बात यही है कि एक साथ में करना चाहिए, राइट। सभी को पवित्र धाम के विरुद्ध अपराध ना करने में अत्यंत सावधान होना चाहिए। ये बच्ची माता जी कितने बार बताया, पवित्र धाम में बंदर को भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कोई कोई बंदर के सामने ऐसा करते हैं, बांदर भी ऐसा कर देते, वो ऐसा करते, बांदर आके थप्पड़ दे देते, हुआ मेरे सामने। इस तरह कभी नहीं करना चाहिए, ये अपराध होता है। यात्रा के दौरान भक्त के साथ हमें अन्य इस्कॉन मंदिर में अथवा गौड़ीय मठ के मंदिर में जाने पर उस मंदिर के सामान्य नियमों एवं परंपराओं का ध्यान पूर्वक सम्मान करना चाहिए। माना हमने गौड़ीय मठ में गया, गौड़ीय मठ में हमारा परंपरा है, या तो और दूसरी कोई संप्रदाय का मठ में गया, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप इस्कॉन मंदिर में जाने के पश्चात श्री प्रभुपाद के नाम के अतिरिक्त अन्य गुरु के नाम का जय जयकार ना करें। किसी भी प्रकार के संभावित वाद विवाद को टलना चाहिए। समझ आए ना? धाम वासियों से हमें मित्रता अथवा शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, तटस्थ रहना ही उचित है। प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है चलो शत्रुता नहीं बनाएंगे, लेकिन मित्रता क्यों नहीं बनाना है? मित्रता बनाने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, देखो भाई, राजा को साथ कभी मित्रता नहीं हो सकता है। धामवासी राजा की तरह है। मानो प्रभु के साथ मित्रता, प्रभु का गले लगा लिया, हो सकता है कि अपराध हो जाए। उल्टा सीधा बोल दिया उनको, क्योंकि हाँ भाई तुम तो मेरा मित्र ही हो। इसीलिए शत्रु तो बनाना ही नहीं चाहिए, मित्रता भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? हमारा संबंध उस तरह नहीं है, ठीक है। तो मान के चलो आपको बहुत बहुत कष्ट दिया जाएगा, गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी रहेगी, पैदल चलाया जाएगा, केवल पैदल ही पैदल, और खाना तो ये 1 टाइम या तो 2 टाइम मिलेगा, केला कम होगा पक्का, नमक तो नहीं रहेगा। चलेंगे फिर? कौन कौन नहीं जाना चाहेंगे? हाथ ये देखो, सब लोग जाने के लिए तैयार है। ऐसा होना चाहिए। हालांकि हम लोग प्रयास करेंगे कि 3 टाइम्स प्रसाद, अच्छे रूम में रखना, अच्छे गाड़ी में घुमाना, लेकिन जितना पैदल करवाना है उतना तो पैदल करना ही पड़ेगा। हम गोवर्धन पैदल घूमेंगे, इस बार थोड़ा शेड्यूल आगे पीछे किया। हर बार क्या होता है, शेड्यूल की वजह से वो टाइम इतना मतलब टाइट हो जाता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन इस बार वो थोड़ा आगे पीछे किया ताकि हम पैदल चल सके। और दूसरी बात है कि क्या बता रहा था, यही सबके साथ मतलब प्रेम पूर्ण व्यवहार करना। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सब लोग समझ गए ना? हाँ, बताएंगे। शेड्यूल बता दो, अब बताओ। शेड्यूल है ना, दिखा दो और बता भी दो। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात है, हमारा ये पहले का अनुभव पुरानी यात्राओं का,
भगवान अपना दर्शन अपनी इच्छा से ही देते हैं, है ना। तो कई बार हम कई मंदिरों में जाएंगे, हो सकता है पट बंद मिले, हो सकता है दर्शन ना हो, तो उसमें हमारा आपका किसी का गलती नहीं है, ये भगवान की इच्छा से ही होता है ना। वहाँ जाके कई बार कई वक्त आप प्रसन्न हो जाते हैं, आपने ऐसा शेड्यूल क्यों बनाया, दर्शन नहीं हुआ। तो हम ऐसा फोर्स नहीं कर सकते, वो भगवान की इच्छा से ही है। जितना शेड्यूल अभी दिखाने वाले हैं दक्ष प्रभु, वह सोच समझ के बनाया है। उसके बाद भी ठाकुर जी की इच्छा, कोई पट बंद मिलेंगे तो हम बाहर से ही प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा शेड्यूल है पहले दिन का। 28 तारीख को सुबह हम लोग पहुंचेंगे, पहले ब्रेकफास्ट ट्रेन में ही मिल जाएगा। हम लोग लगभग 10 बजे वृंदावन पहुंचेंगे। अग्रसेन भवन में हमारा एकोमोडेशन है, वहाँ आपको सबको अपना अपना रूम मिल जाएगा। आप नहाइए धोइए तैयार हो जाइए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग जाएंगे बांके बिहारी, ये सबसे फेमस स्पॉट सभी लोगों का। तो सबसे पहले जाएंगे, जो लेट करेगा तैयार होने में उसका सबसे पहले क्या मिस होगा, बांके बिहारी लाल की जय। सबसे पहले बांके बिहारी मिस होगा। एक और अपडेट, प्रभु जी बहुत कृपावान है, बोले किसी का बांके बिहारी मिस नहीं होना चाहिए। तो सामान रख के सबसे पहले दर्शन करने जाएंगे बांके बिहारी। उसके बाद बांके बिहारी जी से बाहर निकल के ही यमुना है, तो वहाँ चीर घाट या कोई प्रमुख घाट पे हम लोग सब यमुना के स्नान करेंगे। धाम में जाकर के पहले स्नान करना चाहिए, तो यमुना के हम सभी लोग मिलके स्नान करेंगे। उसके बाद अग्रसेन में आएंगे, दोबारा आप लोग कपड़े वगैरह जो बदलना है सब तैयार होके 1:30 बजे आपके रूम से आप निकल जाएंगे। अभी रूम को भूल जाना है, ठीक है, 1:30 बजे रूम भूल जाना है। 1:30 बजे हम लोग कृष्ण बलराम मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। ये क्लास का मतलब क्या है, उस दिन जहाँ जहाँ हम घूमने वाले हैं बताने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सब जो मंदिरों में हम जाएंगे सब जगह भीड़ रहेगी। तो वही क्लास में बताया जाएगा कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे और किस किस जगह का क्या क्या महत्व है। यदि वो मिस हो गया तो बस फिर जैसे कभी टीवी में साउंड नहीं आता ना, पिक्चर देखेगा साउंड आएगा ही नहीं, क्या चल रहा है समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए 1:30 बजे सब लोग वहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्लास में आप लोगों को वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग लंच प्रसाद लेंगे और फिर मंदिरों का दर्शन करेंगे। ये 500 साल पहले जो मुख्य वृंदावन के प्रथम मंदिर थे, वह 7 मंदिरों का हम दर्शन एक साथ करेंगे। उसके बाद शाम को वापस आएंगे, इस्कॉन मंदिर में संध्या आरती करके आप लोग डिनर लीजिए और अर्ली रेस्ट, जल्दी सो जाइए। जल्दी क्यों सोना है, क्योंकि अगले दिन सरप्राइज मिलेगा। अगले दिन 4 बजे विशेष मंगला आरती में भाग लेना है। कौन कौन, नहीं 4 बजे दूसरा सरप्राइज, कौन कौन ने घड़ी में 4 बजे देखे हैं सुबह कैसे बजते हैं, बहुत लोगों ने देखे नहीं है। तो अभी ये मौका है, आप लोग देखेंगे सुबह टाइम कैसा दिखता है। 4 बजे 4 बजे हम लोग निकलेंगे गोवर्धन परिक्रमा के लिए। इस बार की ट्रिप का सबसे बढ़िया एक्सक्लूसिव एडवेंचर ये गोवर्धन परिक्रमा ही है। गोवर्धन भगवान का स्पर्शित पर्वत है। ब्रजमंडल में गोवर्धन पर्वत एक ऐसी चीज है जो भगवान कृष्ण के समय से लेके अभी तक यथारूप है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल फायर्ड अप होना है। 4 बजे हम निकल जाएंगे करेक्ट, 5 बजे पहुंच जाएंगे। 5 बजे से गोवर्धन परिक्रमा शुरू करेंगे, कीर्तन करते हुए एक साथ नृत्य करते हुए परिक्रमा करेंगे, पता भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। बीच में जो मिलेगा वही ब्रेकफास्ट। परिक्रमा करने के बाद हम लोग वहां से जाएंगे बरसाना धाम। राधा रानी का जो महल है बरसाना, बहुत पवित्र स्थान है। वहाँ पर भी थोड़ा आपको चढ़ना पड़ेगा, लेकिन वह भी एक आनंद है। वहाँ पर राधा रानी का मुख्य महल, वृषभानु जी का जो घर था, उसके बाद मोरकुटी इत्यादि बहुत सारी पवित्र स्थान है। तो बरसाना का हम दर्शन करेंगे। उसके बाद नंदगांव भी जाएंगे।
नंदगांव कृष्ण का घर है। नंदगांव बरसाना दर्शन करके शाम को 6 बजे आपको रूम में छोड़ दिया जाएगा कि आप लोग अपनी थकान उतार लें। तो ये मंजूर है सुबह 4 बजे से। तो उसी तरह अभी शेड्यूल इसलिए बता रहे हैं, अभी से माइंड मेकअप रखना है। सुबह रूम से निकल के शाम को ही वापस आएंगे, तो रूम के नाम की माला नहीं जपना है, हरे कृष्णा की माला जपना है। उसके बाद अगले दिन, तीसरे दिन, हम लोग इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर है, वहाँ पर हम लोग सुबह मंगला आरती करेंगे। मंगला आरती साथ में बैठ के 16 माला का जप करेंगे। वहाँ पर भागवतम क्लास, गुरु पूजा इत्यादि दर्शन सब करेंगे। एक दिन मंदिर, वृंदावन के मंदिर में रह के भक्ति करने का अवसर आपको मिलेगा कि ब्रजवासी कैसे भक्ति करते हैं। इसलिए एक पूरा दिन, उस दिन पूरा अपने आप को तैयार रखना। मंदिर में सुबह 4 बजे से मंगला आरती दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग रूम चेकआउट कर देंगे, सामान लेके निकल जाएंगे और फिर बहुत सारे स्थान जाएंगे। मथुरा जाएंगे, दाऊजी, गोकुल, ब्रह्मांड घाट, रमन रेती, बहुत सारी प्लेसेस हैं, वहीं जाके उनका महत्व बताएंगे। और फिर वहीं से शाम को हम अभागे लोग मथुरा स्टेशन से ट्रेन वापस पकड़ लेंगे उज्जैन के लिए। नहीं, इसमें हरि बोल नहीं करना है। तो ठीक है, इस शेड्यूल में किसी का कोई डाउट? पहले से अपने मन को समझा के रखना तो सब कुछ होगा और बहुत आनंद से होगा। ठीक है, आके घर पे 1 हफ्ते तक सो जाना, लेकिन वो 3 दिन पूरा हर क्रिया में भाग लेना है। ठीक है, हरे कृष्ण। शेड्यूल रिलेटेड किसी का कोई डाउट है? या आपके ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात, वृंदावन में बंदर बहुत नटखट है, जैसा वीडियो में वो बता रही थी। आप लोगों का चश्मा उतार के जेब में रखना है, शास्त्र चक्षु से देखना है, वैसे भी कानों से देखना है, तो आंखों की जरूरत नहीं है। चश्मा अंदर रखना, मोबाइल अंदर रखना। वो लोग छीन लेते हैं, ले जाते हैं साथ में, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहना, कई बार घटना भी हो जाती है। इसलिए चश्मा, पर्स, प्रसाद, मोबाइल, ये सब अंदर रखना है। ठीक है, अभी दक्ष प्रभु क्या क्या ले जाना है उसकी सूची भी डाल दी है अंदर, सब एकदम स्पून फीडिंग, सारी लिस्ट भी है क्या क्या ले जाना है आपको। वेशभूषा, वैदिक वेशभूषा पहनेंगे तो अच्छा है। आप लोग धोती और कुर्ता पहने, पुरुष लोग, माताएं लोग वैदिक जो गोपी ड्रेस या साड़ी, सलवार सूट भी पहनते हैं कभी कभी, लेकिन इतना वैदिक नहीं है सलवार सूट। फिर थोड़ा वैदिक ट्रेडिशनल पहनेंगे तो आपको भी लगेगा कि अब यात्रा में आए, तो उस तरह वैदिक वेशभूषा रखना है। आपका जो मेडिसिन्स हैं, सब मेडिसिन्स अपनी साथ में लेके चलना, क्योंकि हम कहाँ यात्रा में, किस बाग में, किस गांव में रहेंगे, वहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा पता नहीं। तो अपनी मेडिसिन्स अपने साथ लेकर के जाइए, जिसको जो परेशानी है पहले से उसका ध्यान रखना है। और कोई अनाउंसमेंट? ठीक है, और कोई प्रश्न? तो ठीक है, आप लोगों से फिर मिलेंगे 27 तारीख को उज्जैन स्टेशन में। हरे कृष्ण, जय प्रभु। 27 तारीख को डायरेक्ट स्टेशन पे आपको इकट्ठा होना है ना? घर से आप डायरेक्ट स्टेशन आ जाइए। 9 बजे की ट्रेन है, तो 8:30 8:15 के पहले ही पहुंच जाइए। वो डिटेल आपको ग्रुप में आ जाएगा। आपका व्हाट्सएप पे सक्रिय रहिए, क्योंकि सारी यात्रा के दौरान आपको उसी पे अपडेट आएंगे कि अभी नेक्स्ट कार्यक्रम क्या है, कहाँ मिलना है, किधर क्या है, सब वहीं पर डिटेल आएगी। आपको एक आईडी कार्ड देंगे, क्या देंगे, आपको एक बैच मिलेगा, बैंड मिलेगा, उस बैंड को पहन के रखना है, वो आपकी पहचान रहेगी। कभी ग्रुप से इधर उधर हो जाएंगे तो वो बैंड से आपको पहचान पाएंगे, और प्रसादम वगैरह में प्रवेश भी उसी बैंड की सहायता से मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। 5 मिनट हम लोग कीर्तन करके फिर प्रसाद लेंगे, फिर घर जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। एक और अनाउंसमेंट, क्यों मेन चीज भूल